अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ कायनात शौकत और आप देख रहे हैं जीएनसी ग्लोबल चैनल। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगी मुल्तान में होने वाले एक अफसोसनाक वाक़या की, जहाँ पर एक मन्नाहिल नामी तुलबा जो कि यूनिवर्सिटी जा रही थी और रोड एक्सीडेंट के बाद उसकी डेथ बॉडी जो है वो 3 घंटे तक रोड पर ही पड़ी रही। मन्नाहिल नामी बच्ची सुबह के टाइम बाइक पर अपनी यूनिवर्सिटी जा रही थी और जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में एंटर हुई तो पीछे से यूनिवर्सिटी की बस आई और उसने उसको हिट किया बल्कि उसको कुचल कर गुजर गई। ड्राइवर था, उसने उतर कर ये देखना गवारा नहीं समझा कि वो बच्ची जिंदा है या मर गई है, बल्कि वो यूनिवर्सिटी में गया और उन सब जो बाकी तुलबा को लेकर जा रहा था उनको वहां पर ड्रॉप किया और उसके बाद वो ड्राइवर गायब हो गया। उसके बाद होता ये है कि मनाहिल की जो डेथ बॉडी थी वो वहीं रोड पर 2 से 3 घंटे तक पड़ी रही, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया थे उन्होंने सबको मना कर दिया कि उस डेथ बॉडी के पास कोई भी नहीं आएगा जब तक कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो है वो नहीं आ जाते। खैर, इस तपती हुई गर्मी में उस बच्ची का क्या हाल हुआ होगा जो कि ऑलरेडी मर चुकी थी, जिसको ऑलरेडी वो बंदा कुचल के चला गया और उसने दोबारा देखना भी गवारा ना समझा। उसकी डेथ बॉडी वहां पर पड़ी रही। हम इस मुल्क में रह रहे हैं, अफसोस के साथ हम इस मुल्क का हिस्सा है जहां पर इंसानी जान की कोई कदर कीमत ही नहीं है। उसके बाद जब उस बच्ची के घर वाले आते हैं, वालिदैन आते हैं उसकी डेथ बॉडी लेने, तो उनकी जो बच्ची है उसकी डेथ बॉडी उनको लेकर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती और कहा जाता है कि जब तक वाइस चांसलर साहब नहीं आएंगे आप अपनी बच्ची की डेथ बॉडी नहीं लेकर जा सकते। और उसका बाप जो वहाँ पर मौजूद था, उसकी इकलौती बेटी जब उसकी लाश उसने देखी कि किस तरह से ज़मीन पर पड़ी है, तो वो आप खुद सोचें कि उसके बाप पर उस टाइम पर क्या कैफियत तारी होगी कि अपनी इकलौती बेटी की लाश वो उस तरह से लावारिसों की तरह अपने सामने देख रहा है, लेकिन वो उसकी डेथ बॉडी को लेकर नहीं जा पा रहा। खैर, उसने काफ़ी मिन्नत समाजत की कि मुझे मेरी बच्ची की जो डेथ बॉडी है उसको लेकर जाने दे, लेकिन उसको कहा गया कि इसका जो है पहले पोस्टमार्टम होगा और फिर तुम जो है इसकी डेथ बॉडी लेकर जा सकते हो। लेकिन उसने फिर से गुजारिश की, उस बाप ने फिर से ये मिन्नत समाजत की कि मेरी बेटी जो है उसका दिमाग ऑलरेडी फट चुका है, एक्सीडेंट के बाद उसका दिमाग जो है बिखर चुका है फट के, तो आप इस तरह से करेंगे, अगर उसका पोस्टमार्टम होगा तो उसके जितने बाकी अज़ा है वो भी निकाल लिए जाएंगे। तो खुदारा मेरी बच्ची जो है अभी यंग एज में है, अभी 18-19 साल की है, तो आप मुझे इजाज़त दे ताकि मैं इसकी डेथ बॉडी ले जाऊं। खैर, ये तो थी एक कहानी का एक पहलू, ये तो था एक सिनेरियो जो मैंने आपको बताया कि पहले ये किया गया। लेकिन इंसानियत यहाँ ख़त्म हो जाती है जब आप ये सुनेंगे कि उसके बाद उसकी डेथ बॉडी ले जाने के लिए उसके बाप से ही पहले ये लिखवाया गया कि अगर तुम इसकी डेथ बॉडी यहाँ से लेकर जाओगे तो तुम ये यहाँ हमें लिख कर ये प्रूफ देकर जाओ कि यहाँ से जाने के बाद तुम यूनिवर्सिटी पे किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करो। पहले तो 2-3 घंटे तक उसका बाप जो है वो बेचारा रोता बिलखता रहा कि मुझे मेरी बच्ची की डेथ बॉडी लेकर जाने दें। पहले उसको इंतज़ार करवाया गया कि तुम वाइस चांसलर के आने का इंतज़ार करो। फिर जब वाइस चांसलर आया तो फिर उसको ऑफिस में बिठाकर ये कहा गया कि तुम हमें लिख के दो बाकायदा तौर पे कि तुम यूनिवर्सिटी पे किसी भी किस्म का केस या कार्रवाई नहीं करोगे, बल्कि चुप करके अपनी बेटी की लाश ले जाओगे और दफना दोगे। उसके बाद जो वो वहाँ का ड्राइवर था उसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ चला गया। 2-3 दिन तक उसकी कोई खबर ही नहीं, बिल्कुल भी वो सामने ही नहीं आया और अभी कहा जा रहा है कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है। खैर, अब सस्पेंड करने का क्या फ़ायदा? क्या उनकी बच्ची जो उनसे जुदा होगी क्या उनको वापस मिल जाएगी? क्या वो जो बच्ची वहाँ पर तालीम हासिल करने जा रही थी, अपना मुस्तकबिल संवारने जा रही थी, जो कि इकलौती बेटी थी, क्या वो दोबारा वापस आ जाएगी? कि हमें यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है और एकजुट होने की ज़रूरत है और उस बच्ची के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि उसको जस्टिस मिले, उसकी फैमिली को जो है वो इंसाफ दिया जाए। बाकी नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।